नाउ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और आस्किंग इन ए गिवन फिगर। अब यहाँ पे भी वैसे आप बना सकते हैं, लेकिन अब यह है कि पी क्यू ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, एस टी ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, ये आप बना, क्योंकि इस हिसाब से अगर आप बनाते हो, क्योंकि फिगर है, देखो फिगर अगर आप देखो ये देखो आपका यहाँ और ये थोड़ा सा आपका देखो यहाँ है आपका, तो पी क्यू आपका जैसा पी क्यू आपका देखो ना, एस आपका पैरेलल टू एस टी है, आप इसको ऊपर ले और इसमें इसने कहा है आपका देखो एंगल पी क्यू आर है, तो एंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर, ये आर है, ये 110 डिग्री है, तो 90 डिग्री से ऊपर है आपका ना, एंड आपका तो दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल आपका खुद ही देखो विच इज मोर देन 90, और उसके बाद आप क्या एंगल आर एस टी, इसका मतलब देखिए ये वाला एंगल आपका देखो 100 आपका आर एस टी, अच्छा आर एस टी सॉरी, ये भी आपका देखो 130 डिग्री है, ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। आपको निकालना है क्यू आर एस। अच्छा चलो मैंने एक कर ही दिया, यही अपना एकमात्र सवाल ऐसा है, ये इसमें सिर्फ एकमात्र सवाल जिसमें आपको थोड़ा सा को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ सकती है। समझो अब यहाँ है, तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम आर पॉइंट आप करेंगे, तो आप करेंगे डॉटेड लाइन, फ्रॉम आर पॉइंट आप करेंगे ए बी। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपका देखो गिवन देखिए, आपने गिवन में आपका क्या दिया हुआ, पहले उसका इस्तेमाल करेंगे। आपको क्या दिया, पी क्यू इज पैरेलल टू देखो एस टी गिवन। आप क्या करेंगे, दूसरा बाई कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ये डॉटेड लाइन जो होती है कंस्ट्रक्शन होती है आपका, यहाँ देखो जैसे कि ए कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, या एस टी कर सकते फ्रॉम आर पॉइंट। पी क्यू पैरेलल टू देखो आपका एस टी, और एक कंस्ट्रेंट से ए बी आपका ना देखो जैसे थर्ड पॉइंट आपका जो है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 पी क्यू एस टी के पैरेलल और पी क्यू ए बी के पैरेलल हो गए, तो ना तो देयरफॉर देखो ना एस टी इज पैरेलल टू ए बी, या ए बी इज पैरेलल टू आपका देखो ए बी इज पैरेलल टू एस टी। ये इसका रिजल्ट निकल करके आपका आ गया। ये तो ऑलरेडी दोनों पैरेलल थे, देखो ये आपने क्या किया, इसको पैरेलल इसके पैरेलल क्या किया, थोड़ा नीचे थी इसलिए मैं इसके भी लिख सकता था, क्योंकि ये थोड़ा इससे नीचे आपका देखो, तो इसलिए मैंने लिखा जो ए बी को पैरेलल, आपने ए बी को पैरेलल किया पी क्यू के आर पॉइंट से जो होते हुए जा रही है आपका ना देखो, तो पी क्यू दोनों में कॉमन है आपका देखो, तो ए बी आपका बस यही सबसे बड़ी बात इसमें थी। अब देखिए लो, अब यहाँ पे चौथा फेस जो आएगा देखो आपको ना देखो, अब देखिए बाकी को मारा गोली बी, ये आपका देखो आर, और देखो ये एस और ये टी, दिस इज आपका देखो 130। पहले आप इसको निकालो, आप क्या करेंगे देखो क्या है, ये देखो अगर आप इसको ऐसे आगे देखो तो अपन खाली आपके नॉलेज के लिए मैंने इसको खींचा, तो ना अब आप क्या करेंगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से आपका क्या हो देखो, ए बी इज पैरेलल टू एस टी, ये हमने प्रूव कर दिया।
प्रूव्ड है, ये देखो तभी लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ना देखो दिस एंड एस आर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। यानी कि इफ टू लाइंस आर आपका इंटरसेक्टेड बाय वन ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये जो दोनों एंगल होते हैं आपका मतलब दिस, अगर मैं इसको 1 और 2 कर दूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन और दोनों पैरेलल लाइन के बीच के जो सेम साइड पे होता है, इसको आपका को इंटीरियर एंगल कहते हैं ना। ये देखो, तो यहाँ पे सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं इसको। इंटीरियर एंगल्स का सम। तो देखो अब आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखो एंगल ऊपर क्या लिखा है उसमें देखो, वहाँ पे उसी हिसाब से चलते हैं। एंगल 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 आर एस टी और प्लस देखो एंगल आपका देखो एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्योंकि दोनों पैरेलल है आपका जो ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे आप लिखेंगे देखो आपका ना ये कि सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइन के बीच में हो लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में हो, तो वो आपका को इंटीरियर एंगल होते हैं। अब आर एस टी देखो आपका 130 डिग्री और प्लस एंगल बी आर एस जो अब हमें ये निकालना है, देखो इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 180 और माइनस 130, ये आपका ओटी में चला जाएगा देखो ना। और आपका एंगल बी आर एस इज इक्वल टू आपका 50 डिग्री। ये आपने पहले फाइंड आउट किया एंड नाउ दैट इट्स वैल्यू इज 50 डिग्री। मतलब जो ट्रांजैक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो आप उस चीज़ को देखिए। अभी इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो वीडियो में आपका आ ही गया होगा। अब आप देखिए, दिस इज आपका पी, देखो क्यू एंड आपका देखो दिस ए और देखो आर। नाउ दिस एंगल इज गिवन एज देखो 110। इसको अगर आप आगे बढ़ा देते हो सिर्फ अपने इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि R is on the way of AB. From this R, you have आपका just drawn this line parallel to this PQ. अब आपका देखो तो this, अब आपका देखो ना यहाँ पे क्या करेंगे, देखो PQ is parallel, या आप इसको पहले PQ मत करो AB, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपने यहाँ से क्या ना मिट गया था मेरे हाथ से। AB is parallel to PQ, यहाँ पे लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन। तो जब कंस्ट्रक्शन से हो गया देखो, देन QR is a transversal line। If two parallel lines are intersected by one transversal, ये दोनों एंगल्स होंगे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, लेकिन बिटवीन द पैरेलल लाइन ये आपका इन दोनों का सम 180 होगा। ये आपका को इंटीरियर एंगल्स। देखिए अब आपका नाम देखो एंगल पी क्यू आर और प्लस एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स, तो पी क्यू आर की वैल्यू देखो 110 और प्लस एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू आपका ना 180 डिग्री आप कर दीजिएगा। एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 180, ये आपका ओटी में आ गया, देखो प्लस उधर जाएगा। एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब आपका देखो ये आपका 70 डिग्री आ गया, यानी कि ये वाला एंगल अब आपने जो फाइंड आउट किया इसका 70 डिग्री इतना। तो देखो अब 70 प्लस 50 को ऐड करके 180 में से माइनस कर दो तो देखो आपका नहीं। अब देखिए अब आपका जो फिगर बना देखो कुछ नहीं, देखो
दिस इज ए, दिस इज आर, दिस इज बी, दिस इज क्यू और दिस इज देखो अपना एस। ये दिस एंगल इज आपका 50 और ये आपका 70 और ये आपको फाइंड आउट करना। देखो अब सिंपल, कितने पार्ट्स में आप इसको कर रहे हैं, अलग अलग फिगर बना के कर रहे हैं। देखो अब अगर नहीं आना है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इन दोनों को एक साथ लिख दो और इसको अलग अपना नाम लिख दो, तो भी आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना देगा आपका ये नाम देखो। लीनियर पेयर ऑफ एक्सिम्स भी आप इसको कर सकते हैं आपका नाम देखो। और नहीं तो नहीं भी लिखते तो आप आगे एंगल ए आर क्यू प्लस आपका एंगल, वहाँ क्यू आर एस लिखा तो हम देखो एंगल क्यू आर एस, देखो दिस प्लस दिस देखो एंगल आपका देखो बी आर एस इज इक्वल एंगल ए आर बी, सारे एंगल मिलकर के इसके बराबर हो गए। अंदर से ले लो या बाहर से ले लो, एक ही बात है। तो आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप लीनियर पेयर की एग्जाम्स भी लगाना चाहते हैं तो देखो एंगल बी आर एस को एक साथ रख दो और प्लस एंगल जो आपने निकालना देखो क्यू सर एंगल क्यू आर एस को, ये एंगल प्लस एंगल दोनों को साथ लिख दिया और जो फाइंड आउट करना है इसको दिखा, ये लीनियर पेयर ऑफ एक्सिम्स में बना दिया। अगर मेरा जैसा बंदा होगा इसको बीच में शिफ्ट करके इसको कोने में भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ए आर क्यू कितना 70 और प्लस आपका देखो 50 और प्लस एंगल क्यू आर एस यू हैव टू फाइंड आउट एंड दिस इज 180 डिग्री, क्योंकि तो स्ट्रेट एंगल बन गया ए आर बी आपका देखो ना, तो दिस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू, यहाँ देखो दिस 180 और माइनस दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 120 यहाँ इधर आ जाएगा 120 प्लस का, व्हेन इट विल मूव ऑन द राइट हैंड साइड सो साइन विल बी चेंज, इट विल द नेगेटिव वन, तो देखो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज, ये जो अब आपने लास्ट में जो फाइंड आउट किया देखो इसकी वैल्यू आपके 60 डिग्री आ गई। तो ये आज से नहीं है, ये हमारे टाइम से क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही चंगा ही है। बस इसमें एक लॉजिक, ये जब आ जाएगा ऐसे ही आपको आर एस अग्रवाल में भी या प्रैक्टिस सब में भी मिलेगा, तो जब ऐसा होगा ये लिखा होगा आपका देखो ये, तो तुरंत क्या करना, और ये एंगल बोला होगा बीच का, आप तुरंत पैरेलल लाइन खींच देना और बाकी को इंटर एंगल के सम से दोनों निकाल करके उसके बाद दोनों को ऐड करके निकालना। श्योर, प्लीज डू इट।